11 फरवरी को यूनानी दिवस के उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनानी टोंक में यूनानी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक दिन की वर्कशॉप की गई जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से चिकित्सकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें चेन्नई से डॉक्टर अब्दुल्लाह बाग साहब, हमदर्द से डॉक्टर संतोष जोशी, शिमशादली राजस्थान के आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर आजम खान, पूर्व डीन प्रोफेसर शोएब आजमी, प्रोफेसर अब्दुल शकूर खान, राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शफीक नकवी ने भाग लिया। इसके अलावा यूनानी मेडिकल कॉलेज के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर राकेश शर्मा ने भी इसमें भाग लिया और शुभकामनाएं दी। राधा कृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति ने वर्चुअल मोड पर इस समारोह को अटेंड किया और शुभकामनाएं दी। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए चिकित्सकों ने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर मौजूद रहे वरिष्ठ अतिथि अंसार उल हक सिद्दीकी ने सभी चिकित्सकों यूनानी दिवस को शुभकामनाएं दी। को सबको मिलकर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अजमल खान जी के कॉलेज से जो कि हम जुड़े हुए, हम वहाँ के डीन भी रह चुके हैं, उस कॉलेज को हमने विजिट किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय हो जाता है कि हम सब लोग आपस में जुड़कर एक दूसरे की तरक्की के लिए जो भी जरूरत है उसको हम करें। अभी कोई जनाब बोल रहे थे कि उनके पास 1.5 महीने की वेटिंग लिस्ट रहती है। आज हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। हम जानते हैं कि आपके अंदर, आपके यहाँ कुछ ऐसी विधाएं हैं जो और दूसरी जगह नहीं मिलेंगी, और उन विधाओं को साइंटिफिक रूप से एक्सप्लेन करने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड भी हैं, लेकिन देखिए हमारा भी पूरा शास्त्र संस्कृत में लिखा हुआ है, हमको भी समझाना पड़ता है लोगों को। आपका उर्दू और फारसी में लिखा हुआ है, आपको भी समझाना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसको पढ़ने वाले लोग रहे, ना उसको समझने वाले लोग रहे। आज देखिए तो बहुत कम लोग होते हैं जो शास्त्र को शास्त्र के ढंग से समझते हैं। इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता है। इंटरप्रिटेशन में हम अपने सुविधा अनुसार उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ही सब हमारे सूत्रधार हैं। आप जैसा इसको बढ़ाना चाहते हैं वैसे ही आगे जाएगा, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। बहुत सारी चीजें ऊपर और नीचे हो रही हैं, इसलिए हमको उसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पहले ये था कि पूरा सहयोग नहीं मिलता था हमको हर जगह से, लेकिन अब जो कि डिपार्टमेंट से भी सहयोग मिल रहा है, पब्लिक से भी सहयोग मिल रहा है, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम अच्छे से अच्छे फॉर्म में उसको ले जाकर आगे बढ़ाएं। मेरी कोशिश होती है हरदम कि सारी सुविधाएं आप लोगों को हम प्रोवाइड करा सके। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं जो हमको फंसाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में ये सब चलता रहता है, और इन्हीं चैलेंजेस से उबर कर जब आगे बढ़ते हैं तो हम सफल कहलाते हैं। तो इसलिए सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए हमको बहुत सी असफलताओं से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन उससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट को समझते हुए उसको प्रैक्टिस में उतारें। आज सब कुछ नौकरी आधारित नहीं होना चाहिए, आज सब कुछ स्किल आधारित होना चाहिए। सब लोगों के, हमारे पूर्वजों के पास, आपके नहीं वो हमारे भी पूर्वज हैं। ये मत सोचिएगा कि हम लोग कहीं अलग हैं। हम सब एक ही जगह से निकले हुए हैं, एक ही जगह से पढ़े लिखे हुए हैं, हम सब साथी हैं एक दूसरे के। और उसमें से उन्होंने स्किल डेवलप की, और स्किल डेवलप करके पूरी विधा उन्होंने जनरेट कर दी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं स्किल जनरेट कर सकते हैं? आजकल इनोवेशन और स्टार्टअप का ज़माना है। हम देख रहे थे कि इनोवेशन के लेवल पर भी हमने काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 1.5 साल में हमारे यहाँ से करीब करीब 15 बच्चे स्पार्क के थ्रू हमारे नेशनल स्कीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो आप क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकते? आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। हमारी आप सब बच्चों से अपेक्षा है। अगला प्रोग्राम आपके यहाँ हम इनोवेशन स्टार्टअप का ही करने जा रहे हैं। आइडियाज अपने लेके आइए। यू आर द मोस्ट वेलकम, बिकॉज
क्योंकि आप इस समय दुनिया को देख रहे हैं। हम सीनियर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर रूढ़िवादिता आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, हम अपने ढंग से सोचने लगते हैं। लेकिन आप तो इनोवेटिव हैं, आप इस समय कल्चर को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के सलूशन को एज ए स्टार्टअप लेके आगे बढ़िए। हम साथ में हैं, हम उसके लिए आपको सब कुछ प्रोवाइड कराने की तैयारी में हैं। हमारे यहाँ इनोवेशन सेंटर स्टार्ट हो गया है, 2 लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है। अगला जो प्रोग्राम है वो आइडिया जनरेशन है, इनोवेशन, जिसमें आप सबको भी पार्टिसिपेट करना है। और हम कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमको फॉलो करें। हमको अपने आप को उस तरह से बनाना पड़ेगा कि आपको लोग फॉलो करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे आए, हम उनका धन्यवाद देते हैं। स्पेशली हमदर्द से जोशी जी का और शमशाद जी का, क्योंकि हमने पता है कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस में जोशी जी ने और हमदर्द ने हमारा